कांग्रेस से इस वक्त रविंद्र ढोल जी जुड़ रहे हैं। और रविंद्र ढोल जी, किस तरीके से देखें ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? देखिए, बड़ा झटका इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल से कांग्रेस की विरोधी गतिविधियों में किरण जी जो है शामिल थी। राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी जिस प्रकार से उन्होंने वोट खराब करने का काम किया था, जिसके कारण अजय माकन जी की हार हुई थी, वो चीज भी हाईकमान के संज्ञान में थी। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने लगातार जो कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध करने का काम किया। और उससे पहले जो है लगातार पार्टी विरोधी जो बयानबाजी, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बयानबाजी, ये चीजें लगातार उनकी तरफ से पिछले 1 वर्ष से की जा रही थी। तो इसलिए हमारे लिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं, ये आरोप तो उनकी तरफ से भी लगाया गया कि आप उनके हल्के में जाते हैं कैंपेन के लिए। ठीक है, आपने चुनाव नहीं दिया, श्रुति को टिकट नहीं दिया, ये तमाम बातें, लेकिन आप उनको कोई उनके वो कहती रही बार बार कि मुझे तो बेइज्जत किया जा रहा है, मेरी कोई कदर नहीं है, मुझे मेरे हल्के में ही आ रहे हैं प्रचार के लिए, जानकारी तक नहीं है। आपके पास आता हूं, रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए। रमन जी, आपका स्वागत है जी मीडिया पर। तो ये कांग्रेस में जो श्रुति चौधरी को लेकर के खबर आ रही है और किरण चौधरी को लेकर के इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, तो आगे क्या ये मानकर चला जाए, क्योंकि अभी तक सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि ये बीजेपी आ सकती हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ये मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वो कोई नया काम नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर असंतुष्ट नेताओं का एक बहुत लंबी फहरिस्त है और बहुत बड़े बड़े नेता असंतुष्ट हैं। क्योंकि हरियाणा, खासकर अगर हम बात करें, मैं राष्ट्रीय स्तर पर ना भी बात करूं, हरियाणा की बात करूं, तो यहाँ तो फ्रेंचाइजी सिस्टम है। कांग्रेस ने अपनी फ्रेंचाइजी जो है हुड्डा परिवार को दी हुई है और वो एको अहम द्वितीय ना कोई वाला जो फलसफा है वही चलता है कि वो जो कहेंगे वही होगा और उनके ही लोग, उनके ही मर्जी से काम होगा। अब ये देखना बाकी है कि शैलजा जी और सुरजेवाला साहब कितने कितने दिन के मेहमान और हैं हरियाणा कांग्रेस से संबंधित चीजों में। और अगर वो मलिक साहब, आप तो ये एक और संकेत दे रहे हैं, एक और खबर की ओर इशारा कर रहे हैं आप इस तरीके से। तो रविंद्र ढोल जी देखिए, रविंद्र जी, होनहार बीरबान के चिकने चिकने पात, तो वो तो देखना पड़ेगा ना साहब कि ये क्या ये कांग्रेस की जगह हुड्डा कांग्रेस बन जाती है, क्या ये सिर्फ और क्या हुड्डा साहब अलग हो जाते हैं तो फिर ये आईएनसी और हुड्डा कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं, या ये और क्या क्या होगा, क्योंकि ये अगले 2 महीने बहुत क्रूशल होने वाले हैं, रोचक रहेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। ठीक, आपके पास आता हूं मैं। रविंद्र ढोल साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। रविंद्र ढोल साहब, ये क्या ये अभी मान के जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से रिएक्शन है रमन मलिक का, ये तो अभी आप शुरुआत मान के चलिए, विधानसभा चुनाव के पहले, लोकसभा खत्म हुए हैं, लेकिन अगले चुनाव के लिए आप शुरुआत मान के चलिए। रविंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ, बिल्कुल, बताइए। हाँ, रमन मलिक कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है विधानसभा चुनाव से पहले, अभी देखिए आगे और दो महीने में क्या क्या होने जा रहा है कांग्रेस में। इशारा भी उन्होंने कर दिया है, उन्होंने तो सुरजेवाला की तरफ जा रहे हैं, शैलजा जी की तरफ जा रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, देखिए अभी होता क्या है, क्या होता है, इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नेताओं की कंप्लेंट्स गई हैं ऊपर, जिन्होंने पार्टी विरोधी काम करने का काम किया है। इनकी पार्टी में कोई असंतुष्टों की कोई लाइन छोटी थोड़ी ना, जिससे भी बात करो से भी असंतुष्ट है। अभी इनकी तो एक्चुअली इनकी पार्टी हरियाणा के अंदर जो है, नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल जी को फ्रेंचाइजी दी हुई है भाजपा की। अब भाजपा की जो फ्रेंचाइजी मनोहर लाल जी के पास है, इसी कारण से हरियाणा भाजपा का सर्वनाश निश्चित है। अब किरण बहन जी अगर भाजपा में जाती है तो मैं तो कहता हूँ उनके लिए मेरे लिए तो उनके जितने कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में इन्होंने काम किया है, ये तो सांत्वना उनके साथ में रहेगी। वे भारतीय जनता पार्टी में जाए जो है फूले फले और बसे, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है नहीं कि जो इस फ्रेंचाइजी के अंदर कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस दिया जाए। ये मनोहर लाल जी का बड़ा जिस प्रकार का सिस्टम है, आज भी मुख्यमंत्री देखिए ट्रांसफर तक के लिए भी जो है फाइलें जो है सुपर सीएम साहब के पास ले जा रही है। इतना बुरा हाल मचा रखा है यहाँ पर। फ्रेंचाइजी तो इनके पास है, अरे तो एग्रीमेंट पे लिखवा के लिए ये फ्रेंचाइजी।
नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी अगर पार्टी छोड़कर जा रही हैं तो कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हैं तो वो पुरानी नेता, यहाँ के ग्रास रूटेड लीडर्स में हमेशा उनको काउंट किया गया है। आप लोगों ने चुनाव में उनके नफे नुकसान को देखा है कि किस तरीके से पार्टी को फायदा भी हुआ है पहले के समय में, और नाराजगी आप नहीं दूर कर पाए, इसका मतलब और कुछ नहीं है। और जहां तक बात आई पार्टी विरोधी गतिविधि, उन्होंने पिछले साल राज्यसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने कर दी थी और पब्लिक था, कुछ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनके, मुझे लगता है कि उनको टिकट भी इसी कारण से डिनाई हुई थी। तो वो तो अपने आप अपना स्पेस वो देख रहे हैं ना। एक बार आप राज्यसभा के सांसद जो है बनने से कांग्रेस का हरियाणा के अंदर रोकने का काम करते हैं, और उसके बाद में जो है आप अपना स्पेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखते हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में, लेकिन साथ में सांत्वना भी है। हमें पता है कि भाजपा में उनको जाकर के क्या मिलेगा। अब की बार, अगली बार जो है, अब की बार इन्होंने किरण चौधरी जी की कारण भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती है विधानसभा के अंदर, जो है अब की बार जो है हार जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं, समस्या नहीं। ये तो ग्रहण की तरह खा रखा था। वहां पर भिवानी के अंदर एक भी सीट कांग्रेस की इसलिए नहीं जीतती थी क्योंकि किरण जी कहीं ना कहीं सिस्टम को इस प्रकार से कैप्चर करके रखती थी। अपनी सीट निकाल लो, बाकी सब हार जाए। अब वो चीजें बदलेंगी, अब सारे भिवानी के अंदर कांग्रेस जीतेगी। अब देख लेना, हमारे तो फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ है कोई भी। आपको लग रहा है कि आपको फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है रमन मलिक साहब, क्या इसको इस रूप में भी नहीं देखा जा सकता है कि अगर नाराजगी थी या जिस क्रॉस वोटिंग की बात कह रहे हैं वो रविंद्र ढुल साहब, आप दरअसल डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, कांग्रेस की ये फेलियर के तौर पर है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, जो जिस फ्रेंचाइजी की बात ढोल साहब कर रहे थे, वो यहाँ पे कुछ दिन रह के गए हैं। तो ऐसे अगर फ्रेंचाइजी का इस चीज थी तो इनको आना ही नहीं चाहिए था। इतने समझदार तो हैं, क्योंकि पुश्तैनी राजनीति में है, कोई ये तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन है। इनके पिताजी भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। तो मेरा तो मानना ये है कि इस तरीके की टिप्पणी करने से पहले भूगोल और इतिहास दोनों को स्मरण करना चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक किरण चौधरी जी की बात है, जहां तक अन्य लोगों की बात है, क्या हरियाणा अकेले में से कांग्रेस के क्षेत्रीय दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं? एक सवाल है। तो उसका जवाब ये आता है कि मात्र हरियाणा में से नहीं, हर प्रदेश में जहां रमन जी थोड़ा, रमन जी महत्वपूर्ण ये है, और दरअसल हमारे साथ